हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कॉमिक्स लेकर आए हैं विसर्पी की शादी। और ये नागराज का एक विशेष अंक रहने वाला है। और यह कॉमिक्स दोस्तों सन 1995 में रिलीज की गई थी। तो यहाँ इसकी संख्या देख लेते हैं। ये है संख्या है इसकी 42 और ये प्राइस इसका यहाँ दिया गया है 60 रुपये। तो ये एक ओरिजिनल प्रिंट नहीं है दोस्तों, ये एक रीप्रिंट है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी जानकारी बता देते हैं नागराज के बारे में कि नागराज पहली बार कॉमिक्स में दिखाए गए थे जिसका नाम था नागराज, और जिसे परशुराम शर्मा ने लिखा था और प्रताप मलिक जी ने उसका चित्रण किया था। उसके बाद संजय अष्टपुत्रे, प्रताप मलिक, चंदू, मिलिंद, मिसाल और विट्ठल कांबले ने बारी बारी से 44 अंकों के लिए चित्रण का कार्य किया था, जो 1995 में विसर्पी की शादी के बाद समाप्त हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, ये आखिरी कॉमिक्स थी जिसके अंदर हमें ये देखिए यहाँ पर ये जो मेंशन किया गया है विट्ठल कांबले जी और मिलिंद मिसाल जी। तो ये 44 अंक इनके द्वारा तैयार किए गए थे। इसके बाद नागराज के ऊपर काम किया था अनुपम सिन्हा जी ने। तो चलिए करते हैं इस कॉमिक्स को शुरू। तो ये है विसर्पी की शादी नागराज की कॉमिक्स विशेष अंक, जिसके अंदर विसर्पी की शादी का जो आयोजन तय किया गया था वो सब इसमें दिखाया गया था। ये कॉमिक्स सबसे पहले आई थी 1995 में हमारे सामने आ गई थी, और ये कॉमिक्स मैंने आई थिंक 1997-98 के आसपास मुझे ये रीड करने को मिली थी। तो सबसे पहले अंदर हम देख सकते हैं ये डिटेल दी गई है सेट के बारे में। तो ये एक रीप्रिंट है दोस्तों, इसमें विसर्पी की शादी, और नेक्स्ट में है आगामी सेट के कॉमिक्स में दी गई है हत्यारा कौन। तो ये दिखाया गया है नागदीप, जहां पर राजा मणिराज की मृत्यु के बाद नागराज को नाग सम्राट बना दिया गया है। और इसके बाद यहाँ चल रहा है आयोजन विसर्पी की शादी का, और यहाँ पर ये देखिए हेलीकॉप्टर में बैठकर आ गया है नागराज, और सभी तालियों से नाग सम्राट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। तो यहाँ बाबा से ये पूछता है, बाबा आयोजन कैसे किया जाए। तो बाबा कुछ योजना बताते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि भी नागराज तुम्हें भी इस आयोजन में भाग लेना चाहिए। तभी ये आ जाता है जिसका नाम है क्या नाम है इसका, लंगारा का प्रमुख युद्धक है। ये जो इंसान है ये है लंगारा का प्रमुख युद्धक। ये कह सकता है कि नागराज इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन विसर्पी चाहती किसको है, विसर्पी चाहती है नागराज को। और तो कहती है चलो भी नागराज ने इतना कुछ कर दिया, इज्जत रखी है, तो मुझे भी हमारे द्वीप की इज्जत रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही सूर्योदय होता है यहाँ पर विसर्पी बैठी है और यहाँ आयोजन शुरू हो जाता है, तभी ये सारे इस जो द्वीप के जो मतलब कि योद्धा हैं वो सारे योद्धा यहाँ पर आ जाते हैं। और ये योद्धा भी देखिए क्या ज़बरदस्त हैं, शूलकट, घोड़क पछाड़, पंचनाग, लंगारा। तो और उसके बाद ये 5, तो जी हाँ दोस्तों, ये हैं 5 ताकतवर योद्धा जिनको हमने पहले पिछले कॉमिक्स में देखा था, जिसका नाम था नगीना के जाल में। हम इन 5 योद्धा के दर्शन कर चुके हैं। और भाई इसके बाद ये सभी बैठकर यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध तो क्या शुरू होता है, और ये शुरू हो जाता है विसर्पी की शादी का आयोजन। और ये यहाँ पर मगरमच्छ पर अटैक कर देते हैं और ये इनको चीर फाड़ देते हैं। चीर फाड़ देने के बाद दोस्तों तो नागराज इन्हें आकर इनको बचाता है, और ये नागराज कहता है कि ये भाई ये आयोजन नहीं है, ये तो इनको मतलब कि सजाए मौत दी जा रही है कमज़ोरों को। उसके बाद ये कुछ अलग तरीके का आयोजन करता है यहाँ पर नागराज, और आयोजन करने के बाद ये यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो भी ये जो विसर्पी की शादी का जो आयोजन था ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और यहाँ पर ये 5 महान हस्तियाँ अपना पूरा जोर लगा रही हैं। और इसके बाद ये आपस में ही और ये तो जंग करने लग जाती हैं, क्योंकि नागराज ने इन्हें चैलेंज दिया है कि भाई आपस में आप लड़ो, जो जीत जाएगा वही विनर होगा और वही करेगा विसर्पी से शादी। और यहाँ पर भाई विसर्पी नहीं चाहती कि इनमें से कोई जीते और मेरी शादी हो, क्योंकि विसर्पी चाहती है नागराज को। तो यहाँ पर युद्ध काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर क्या,
और इस युद्ध के अंदर ये पांचों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तब नागराज बीच में आता है और कहता है यह सिर्फ एक आयोजन है, इसके सिर्फ आयोजन रहने दीजिए, एक दूसरे की जान के दुश्मन मत बनिए। तभी ये सारे नागराज को सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि सॉरी नागराज, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है। तभी ये इनके बीच में दो परिंदे आसमान से आकर नीचे गिर जाते हैं, जिसे नागराज उठाकर देखता है और कहता है कि ये कैसे हो गया, इसकी मौत कैसे हो गई। तभी गुरुजी कहते हैं कि भाई हो सकता है इनकी मौत भी किसी रहस्य की तरफ इशारा कर रही है। तो ये पांचों क्या करते हैं, ये पांचों कहते हैं कि भी इसका रहस्य हम खोलेंगे। तभी नागराज एक एक को जाने को कहता है और ये जाकर कुछ देखते हैं तो यहाँ पर इनके ऊपर अटैक हो जाता है। ऐसा ही 1 बाय 1 पांचों धीरे धीरे निकल जाते हैं और निकलने के बाद भी इन पांचों के ऊपर अटैक होता है और काफ़ी ख़तरनाक इनके ऊपर अटैक होता है। और अटैक होने के बाद इन पांचों को किडनैप कर लिया जाता है। पांचों को किडनैप कर लिए जाने के बाद लास्ट में ये देखिए नागराज खुद निकल पड़ता है। भाई ये सोचता है यार पांचों 1 बाय 1 गायब हो गए, वापस कोई आ नहीं रहा है, तो इसलिए नागराज सोचता है भी मुझे ही जाकर देखना पड़ रहा है, कहीं इन पांचों की जान के ला लेना पड़ जाए, कभी ये पांचों मर तो नहीं गए हैं। तो यहाँ पर नागराज आता है और नागराज काफ़ी खतरनाक युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद भी नागराज पहुँच जाता है इस अड्डे के ऊपर, और ये अड्डा है ब्लैक किंग नामक इस शख्स का, जो कि इस द्वीप के ऊपर कुछ हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहा है और कहता है कि नागराज को मैं ज़रूर मार दूंगा। और ये देखिए यहाँ पर इन पांचों को यहाँ पर ब्लैक किंग ने कैद कर रखा है, कैसे इनके हाथ बांध रखे हैं। और यहाँ पर नागराज का चल रहा है खतरनाक युद्ध और नागराज बचते बचते इसको मार देता है। उसके बाद इस किले के अंदर बढ़ जाता है और किले के अंदर बढ़ने के बाद नागराज यहाँ पर अटैक कर देता है इन सैनिकों के ऊपर। और जैसे ही नागराज अंदर एंट्री करता है तो नागराज को भी पता लगता है कि भी ये ब्लैक किंग यहाँ पर ये मिसाइलें कुछ खतरनाक हथियार बना रहा है। और नागराज इनको यहाँ से आज़ाद करवा कर बाहर लेके जाता है इनको, क्योंकि ये 2-4 तो बेहोश होते हैं। तो ये दोनों नागार्जुन और नागराज इन दोनों को अपने कंधों पर उठाकर यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ब्लैक किंग आकर इनके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद और ये देखिए नागराज कैसे इस ब्लैक किंग की तोप के अंदर अपने सांपों को डाल देता है, और सांपों को डालने के बाद ये काफ़ी ख़तरनाक तरीके से ब्लैक किंग को अटैक कर देता है। तो भाई ये ऐसे करते करते यहाँ पर भी सारा हो जाता है अटैक ख़त्म, और ये सारे वापस द्वीप पर आ जाते हैं। अब द्वीप पर आने के बाद भी ये आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन बनेगा विसर्पी का पति। तभी ये पांचों एक सुर में कहते हैं कि विसर्पी का पति बनेगा सिर्फ नागराज, क्योंकि नागराज ने ही इस नागमणि द्वीप को उस ब्लैक किंग के हाथों से बचाया है, जो खतरनाक हथियार इस द्वीप के ऊपर बना रहा था। तो भाई यहाँ पर ये पक्का हो चुका है कि विसर्पी की शादी होगी नागराज से, और विसर्पी भी यही चाहती थी कि मेरी शादी सिर्फ नागराज से हो, और साथ ही साथ दिल ही दिल में नागराज भी विसर्पी को चाहता था। तो भाइयों ये थी कॉमिक्स विसर्पी की शादी। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये रोता है, कहते नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लेकिन भाई नागराज की तो शादी हो जाती है विसर्पी के साथ, और नागराज भाई अब तो ऐश करेगा विसर्पी के साथ। तो भाई विसर्पी तो शुरू में जिस टाइम कॉमिक्स हमने पढ़ी थी तो उस समय हमें भी यार विसर्पी काफ़ी अच्छी लगा करती थी। सोचते थे हम भी इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लें और हिस्सा लेके नागराज को भी हरा दें और हम ही शादी कर लें। तो भी इस तरह के ख्याल काफ़ी कॉमिक्स प्रेमियों के मन में भी आए ज़रूर होंगे। तो ये है विसर्पी की शादी, जो संकीय कॉमिक्स आई थी सन 1995 के अंदर रिलीज कर दी गई थी राज कॉमिक्स के द्वारा, और इसकी संख्या रहने वाली है 42। तो ये एक सुपर डुपर हिट कॉमिक्स थी विसर्पी की शादी, जिसके अंदर हमें ये पांचों जो नगीना के जाल के अंदर इनका हमें देखने को मिले थे। नागार्जुन हो गए, इस तरह के ये 5 थे योद्धा। तो वो दोबारा योद्धा इस विसर्पी की शादी में विसर्पी से शादी करने के लिए ये प्रतियोगिता में इन्होंने भी हिस्सा लिया था, लेकिन ये नहीं जीत सके और जीता कौन, नागराज। तो ये थी दोस्तों विसर्पी की शादी, नागराज की एक बेहतरीन ज़बरदस्त कॉमिक्स। आई होप दोस्तों यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और यहाँ पर दिखाया गया है हत्यारा कौन, इसका पहला पार्ट था मैंने मारा ध्रुव को। तो इसके ऊपर भी जल्दी ही हम एक कॉमिक्स लेकर आ रहे हैं, मैंने मारा ध्रुव और हत्यारा कौन पर, और ये है शाकुरा का
चक्कर व्यू। और ये देखिए दोस्तों, ये शायद आपको याद होगा जो ओनिडा टीवी आता था उसके अंदर ये आता था गंजा जो होती उसके सिर पे 2 सींग लगे रहते, तो ये काफ़ी अच्छी ऐड आती थी ओनिडा टीवी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।